सो टुडे वाज वन हैक ऑफ अ डे. ठीक है, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर इमोशंस थे आज के दिन में. ठीक हो गया. पहले तो ऑफ कोर्स हॉस्टल लाइफ. उठे हैं, ठीक है, लाइट नहीं थी. क्लास से मैं कोई उठाऊँ 15 मिनट पहले. ठीक हो गया. इंतज़ार किया है, लाइट नहीं है. लो जी, कपड़े इस्त्री नहीं है. लग गए हमारे. एक क्लास गई, ठीक है, कपड़े इस्त्री नहीं है. दूसरी क्लास गई, कपड़े इस्त्री नहीं है. 2 क्लासें चली गई, लाइट नहीं आ रही हमारी. खैर से कुछ ना कुछ हो गया, चले गए. उसके बाद क्लास में ऑफ कोर्स था क्विज. क्विज में गए हम 20 मिनट लेट. ठीक है, शुक्र है क्विज नहीं हुआ, इजी सी. 20 मिनट तक नहीं हुआ, उसके बाद हो गया था. खैर, उसके बाद अच्छा दिन शुरू हो गया. किस तरह? पहले तो भाई इरफान भाई के साथ हमने धूप सेकी है. ठीक है, वो ज़बरदस्त सीन हो गया. उसके बाद आई गॉट समथिंग फ्रॉम अ रियली रियली गुड frenemy of course, because she's not friend, she's not an enemy, she's both. That's why I call her my frenemy. This thing, this the book Meditations by Marcus Aurelius. For those who don't know me, I'm obsessed with this guy. Obsessed. This guy right here, the great Roman Emperor Marcus Aurelius. I'm obsessed with him. और ये इसकी self journaling है. Self journaling. He used to write this for himself. Just like I have this for myself, this guy had this for himself. It was his guide for himself. ठीक है, and his own self improvement. तो ये उसका जर्नल था जो उसने स्टोइसिज्म की फिलॉसफी अपने लिए लिखी थी ताकि वो एक बेहतर इंसान बन सके. तो खैर, आई गॉट दिस फ्रॉम हर एंड आई. अच्छा, अजीब. अब आई वॉन्टेड टू थैंक हर ऑफ कोर्स, लेकिन आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ व्हाट डू यू से, लाइक थैंक यू सो मच. और वो भी, उसको भी ये नहीं पसंद कि मैं उसको थैंक यू वगैरह बोलूँ. तो व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड डूइंग दिस टू हर, लाइक आई एम सो हैप्पी, थैंक यू फॉर दैट. लाइक हु डज दैट? खैर, माई इमोशंस वर रियली रियली अजीब उस वक्त, बिकॉज आई वाज पता नहीं. लेकिन खैर, वी गॉट दिस एंड आई कांट वेट टू फिनिश माई दिस बुक, रूमीज डॉटर. ये दिस इज़ माई करंट रीडिंग. मैंने वो फिनिश कर ली थी जो अपनी पुरानी थी. एंड दिस इज़ माई करंट रीडिंग ऑन विच मैंने आई गेस 60-70 पेज पढ़ लिए. तो खैर, then I'm gonna start this and share my whole journey with this. Okay, I'm obsessed with this thing and I'm gonna take my time reading it. चाहे मुझे 2-3 महीने ही क्यों ना लगें सिर्फ इतनी किताब को पढ़ने में. खैर, इतने नहीं लगेंगे इतनी किताब को, because I really wanna absorb the shit out of it. खैर, ये तो था आज के दिन के बारे में. लेकिन आज हम बात किस चीज़ के बारे में करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक हो गया. तो हम आज बात करने वाले हैं किस चीज़ के बारे में? ग्रैटिट्यूड के बारे में. You see, okay, my philosophical mind is going to be active now. यार, बात इस तरह है ना कि हम अपने नॉर्मल दिनों में, ठीक है, like we have so many blessings in our day, like so many blessings जिसका हमें पता ही नहीं है. ठीक है, there's so much going around, है ना. If you wake up, that's a blessing. You go to work properly, unlike me जिसकी कमर टूटी हुई है, ठीक है, like you are really really blessed for that. ठीक हो गया. तो what we should do, we should practice gratitude for those things. मैंने एक वीडियो देखी थी हमजा की. If you don't know this guy, do check it out. His YouTube do check it out his YouTube. Hamza, he's like a great guy on self improvement और बहुत ज़बरदस्त बंदा है and he speaks harsh reality. तो उसकी एक वीडियो थी जो कि सीधा इधर दिल पे लगी है, ठीक है ना, इधर दिल पे लगी है सीधा. It was about practicing gratitude because he said some things कि when was the last time कि तुमने अपने अब्बू को कहा हो कि you're thankful for him for what he did rest of his life, like for you. ठीक है,
उस तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, तुम्हारी बहनों ने क्या किया, ठीक है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर देम। इफ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर देम, यू आरंट इवन अ गुड पर्सन। तुम इंसान तक नहीं हो, ठीक है। क्यों? बिकॉज तुम नाशुक्र हो, और नाशुक्र इंसान की दुनिया में कोई भी जगह नहीं है, ठीक हो गया। मेरी नज़रों में नाशुक्र इंसान जो है ना, कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकता, ठीक है। उसके पास जितना हो वो हमेशा कम रहेगा, ठीक है। और वो खुद से कभी खुश नहीं हो सकता एक नाशुक्र इंसान मेरी नज़रों में। तो अगर तुम्हें ये मैं नहीं कहूँगा कि अगर तुमने ग्रेटिट्यूड स्टार्ट करना है ना, आई नो यू विल फील शाय एट फर्स्ट, मुझे पता है, ठीक है। मैं मेरा ये मसला नहीं है, ठीक हो गया। कितने लोग होते हैं सिर्फ ईद पे अपने अब्बू से गले मिलते हैं, ठीक हो गया। व्हेन आई एम होम, आई किस माई फादर ऑन द चीक, ऑन द फोरहेड, ऑन द हेड, लाइक एवरी 2 to 3 days। मेरा ये मसला नहीं है, मैं अबू से गले मिल सकता हूँ, मैं अबू को किस कर सकता हूँ, मैं भाइयों को भी किस कर सकता हूँ, नॉट ऑन द लिप्स, जाहिल इंसान। मैं अम्मी को भी किस करता हूँ, ठीक है। लाइक मेरा ये मसला नहीं है, मैं अपने भाइयों को थैंक यू बोलता हूँ, मैं अपने दोस्तों को थैंक यू बोलता हूँ, है ना, बिकॉज आई एम ग्रेटफुल फॉर देम। और ये मैंने किधर से चीज़ सीखी है? थैंक यू हमजा। खैर, मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि तुम डायरेक्ट ये काम शुरू कर दो, आई नो इट्स हार्ड, ठीक। मैंने वही एग्जांपल दी, कितने लोग होते हैं सिर्फ ईद पे मिलते हैं अपने अबू से, बिकॉज दैट्स द ओनली वे दे कैन टेल देयर फीलिंग्स, टेल देयर इमोशंस। एक ही बात है, लेकिन क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता करो। ये देखो, थैंक यू जिशान, ये एक पेन है, ठीक है। मैं इसके लिए ग्रेटफुल हो सकता हूँ, मेरे पास पेन है, मैं क्या करता हूँ, थैंक यू अल्लाह इस पेन के लिए कि तूने मुझे ये पेन दिया है कि मैं इससे अपना काम कर सकता हूँ, जो कि मैं जीशान से छीन के भी खुद करूँगा, बिकॉज आई एम ग्रेटफुल फॉर जीशान कि उसने मुझे पेन दिया है। अच्छा, तो ये एग्जाम्पल है, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस वंडरफुल बुक जिसने मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज देना है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई पिनी जिसने मुझे ये बुक गिफ्ट किया है। अच्छा, खैर, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई जर्नल जिसमें मैं चीज़ें लिखता हूँ। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फाउंटेन पेन जिसके अंदर मैं जर्नल लिखता हूँ, जो मेरी हेल्प करता है जर्नलिंग में, जो कि मेरे थॉट्स को अपने ऊपर लिखता है, ठीक है। सो थैंक यू जिशान फॉर दिस पेन। अच्छा, तो यू कैन ट्राई दिस थिंग, बिकॉज जब तुम डेली इस चीज़ की आदत बना लो ना, मैंने अपने जर्नलिंग में, ठीक है, एक मैं क्या रखता हूँ, एक पार्ट रखता हूँ जिसमें मैं ग्रेटफुल होता हूँ, ठीक है। वो चीज़ मैं लाजमी लिखता हूँ, चाहे वो छोटा सा पेन ही क्यों ना हो, चाहे वो छोटा सा पेन क्यों ना हो, चाहे वो कोई इंसान क्यों ना हो, चाहे वो मेरा मूड क्यों ना हो। आई एम थैंकफुल फॉर माई मूड, बिकॉज यू सी, वंस यू स्टार्ट ग्रेटिट्यूड, ठीक है, वंस यू स्टार्ट थिंकिंग कि यार आई एम सो ब्लेस्ड, आई स्वेयर इट्स गोना बी इवन बेटर, तुम्हारे पास और नई चीज़ें आएंगी, ठीक है। यू आर गोना हैव सो मच अ लॉट, ठीक है। तुम्हारा मूड भी अच्छा रहेगा, तुम्हारे पास चीज़ें अच्छी रहेंगी, तुम लोगों को अट्रैक्ट करोगे, यू आर गोना मेक पीपल हेल्प यू मोर। क्यों? बिकॉज तुम उनके लिए शुक्रमंद हो। इज दैट अ वर्ड? शुक्रमंद कोई लफ्ज होता है? होता है? अजीब लग रहा है। होता है, कुछ नहीं होता होता है। अजीब तो कह रहे हो। अच्छा, शुक्रमंद होता है यार, पता नहीं, उर्दू नहीं आती है। शुक्रगुजार, शुक्रगुजार, ये चीज, तो शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। तो दैट्स अबाउट प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। बिकॉज अगर तुम कहो ना कि मेरे अपने अब्बू के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है ना, तो लानत है भाई, तुम पे लानत है। बिकॉज जो कुछ उसने किया है ना तुम्हारे लिए, है ना, पहले तुम उनके लिए शुक्र अदा किया तुमने कभी अपने अब्बू को कहो, यार अब्बू थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू हैव डन फॉर मी, मेरी एजुकेशन, मेरे खाना, मेरे सर पे छत लगाई हुई है आपने, थैंक यू फॉर दैट, तुमने कभी ये किया है ना? तो तुम्हें इस बात कहने का हक ही नहीं बनता कि मेरे अब्बू जो है ना, मेरा उनके साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, मेरी अम्मी टॉक्सिक है मेरी तरफ। तुमने अपनी अम्मी के लिए कभी उनको थैंक यू बोला है कि यार अम्मी थैंक यू कि तुम बीमार होती हो, तुम फिर भी मेरे लिए खाना बनाती हो, ठीक है, मैं आता हूँ, ठीक है, मेरे कपड़े इस्त्री हुए होते हैं, थैंक यू फॉर दैट अम्मी। तुमने कभी ये भी नहीं कहा होगा, पता है मुझे, ठीक है। तो तुम्हारे कहने का कोई भी हक नहीं बनता
कि आई हैव अ बैड रिलेशन विद माई पेरेंट्स, विद माई सिबलिंग्स, विद माई फ्रेंड्स, जो भी हो, बिकॉज यू डोंट प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड. ठीक है, तुम लोगों की एफर्ट्स को वेलकम ही नहीं करते, तुम उनको थैंकफुल ही नहीं हो उनके लिए. क्यों करे तुम्हारे लिए कोई कुछ? क्योंकि उन्होंने जो भी किया ना, तुमने उनको सिला नहीं दिया. तुमने कुछ भी नहीं किया उनके लिए. ठीक है, तो start practicing gratitude if you want to be fulfilled, if you want to be satisfied, if you want to have more. और कुरान में भी अल्लाह कहते हैं अगर तुम शुक्र करोगे तो हम तुम्हें और देंगे. ठीक है, you know all this self help and self improvement things are all related with what? Spirituality. ठीक है, तुम रियलाइज ना करो इस बात को. ठीक है, लेकिन ये सब कुछ स्पिरिचुअलिटी से इंटरकनेक्टेड है. एक तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से, उन तरीके से जिनका तुम्हें पता भी नहीं है. आई हैव अ बैड नोज. लेकिन तो दिस विल बी इट के स्टार्ट प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी. ओके, डोंट बी अ डम गाय. ठीक है, स्टार्ट स्मॉल विद व्हाट? विद अ पेन, विद लैपटॉप, विद अ फोन जिस पे रील्स देखते हैं हम सारा दिन. और ऑफ कोर्स जिशान भाई हंसेंगे अभी क्योंकि मैं उनसे बेहतर हूँ, मैं रील्स नहीं देखता और वो रील्स देखते हैं. ठीक है, और बस दैट वुड बी इट फॉर. ओ यार, आज तो वीडियो लंबी हो गई है. शुरू में थोड़ी ज़्यादा बातें कर ली थी अपने दिन के बारे में, तो इसीलिए वंस अगेन आई हैव दिस बेब विद मी. आई लव इट सो मच.